हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तिवारी सर जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो जेपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021। इसको हम थोड़ी गहराई से देखते हैं क्योंकि इसकी परीक्षा 19 सितंबर 2021 को होने वाली है, जो पहले से 12 सितंबर 2021 को प्रस्तावित थी, लेकिन हाई कोर्ट में मामला लंबित होने के समय के कारणवश और उम्र सीमा के कारणवश यह परीक्षा एक सप्ताह के लिए टाल दी गई और इसका जो नई तिथि निर्धारित की गई है वह 19 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है। और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा होती है वह अपने आप में सबसे अद्वितीय और अपने आप में सबसे अलग होती है। इसके बहुत सारे मायने हैं, आइए हम उसको देखते हैं थोड़ी गहराई से। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जब से स्थापना हुई है तब से उसने मात्र 3 ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं। पहला 2012, दूसरा 14, तीसरा 16 और चौथा एग्ज़ाम अब होने वाली है 2021 में, जिसमें हम लोग देखते हैं 2016 में हुए प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के कट ऑफ को। यह हमारा 2016 में जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी प्रीलिम्स की, उसका ये कट ऑफ हमारे सामने कैटेगरी वाइज है, जिसका जनरल का कट ऑफ आउट ऑफ 400 206 है। BC1 का कट ऑफ आउट ऑफ 400 206 है। BC2 का कट ऑफ भी आउट ऑफ 400 206 है। SC का कट ऑफ आउट ऑफ 400 192 है और ST का कट ऑफ आउट ऑफ 400 192 है। एक बार झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स एग्जाम्स के पैटर्न को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और उसके मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं, कैसे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन अपने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है और एग्ज़ाम्स के मेथड को सेट करती है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर 200 का होता है और सेकंड पेपर भी 200 का होता है। फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज़ होती है जो 200 मार्क्स की होती है, जिसमें करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस एक्सेट्रा सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा पेपर होता है झारखंड स्पेशल, जिसको हम लोग झारखंड रीजनल भी बोलते हैं। झारखंड का अपना व्यक्तिगत जो वहाँ के आदिवासी जनजातियों की जो अधिकार और कर्तव्य हैं और उनके ऊपर बनाए गए कानून और बहुत से प्रकार की और भी प्रक्रियाएँ हैं, जैसे संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, बिरसा मुंडा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो कि इन 200 मार्क्स में मायने रखते हैं, 200 मार्क्स में पाए जाते हैं, 200 मार्क्स में उनका योगदान होता है। और भर भर के झारखंड एक ऐसी संस्था है, झारखंड एक ऐसा राज्य है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसी संस्था है जो बहुत ज़्यादा अधिकांश मात्रा में झारखंड से क्वेश्चन अपने PCS एग्जाम्स के पेपर 2 में पूछती है। 2016 के एग्ज़ाम्स में इसका उदाहरण देखा जा सकता है और इसने 2016 के एग्ज़ाम में एक नया इनोवेशन किया, अपना इसने पैटर्न बदल दिया। इसने अपना न्यू वर्किंग स्कीम लाया और पेपर 2 को CSAT के जगह पर जो मैथ, रीजनिंग और अलग से जो कॉम्प्रिहेंशन हिंदी, इंग्लिश और पजल और वगैरह हुआ करती थी, उसके जगह पे इसने अपना रीजनल इंट्रोड्यूस किया और इस बार भी उसी पैटर्न पर ये उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है। 2020 में एक ऐसा समय आया था जब 2014 में एक सिंगल पेपर एग्ज़ाम हुई थी, उसमें कोई डबल पेपर नहीं था, बाकी 12 और उसके पहले वाले में थे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट कराई थी, जिसमें उसने एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा था 40% इन ईच पेपर मिनिमम। यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको आगे क्वालिफाई करने के लिए, आगे आपके ग्रेस मार्क्स को काउंट करने के लिए और रेस में बने रहने के लिए सबसे ज़रूरी यह है
कि कम से कम 40% अंकों के साथ आप प्रत्येक पेपर में पास हों। 2016 का मामला इसी कारणवश फंस गया था और 2016 का रिजल्ट काफी लंबे समय तक पेंडिंग रहा और 19 के लास्ट में जाकर ये क्लियर हुआ, इसी मैटर के चलते कि फर्स्ट वर्ग कट ऑफ जो आया उसमें अलग क्राइटेरिया थी, 206 मार्क्स के हिसाब से आई थी ओवरऑल। सेकेंड बार जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि प्रत्येक पेपर में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स अगर 40% है तो, और किसी हालत में अगर 206 को कट ऑफ को टच करता है, सब कुछ को लाते हुए 206 को फुलफिल करता है तो वो पास माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की थी कि प्रत्येक पेपर में 206 लानी है या पूरा ओवरऑल मिला करके 206 लानी है, यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह तय नहीं किया गया था। लेकिन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने दोनों पेपर में 40% अंकों की व्यक्तिगतता को मान करके रिजल्ट बनाया और सेकंड रिजल्ट इशू किया 206 मार्क्स के आधार पर पेपर ईच पेपर पासिंग 40% मार्क्स के साथ। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बार का जो एग्जाम है काफी ज्यादा रोचक रहेगा, इसको हम लोग एक बार देख लेंगे। ये इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दिस ईयर, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया है, क्योंकि सीटों की संख्या काफी कम है और इस कारणवश कट ऑफ ज्यादा हो जाने की संभावना है और काफी लंबे समय के बाद झारखंड में ये वैकेंसी आई है और ये लगातार 3 वर्षों की वैकेंसी एक साथ कंडक्ट की जा रही है। 7वीं 8वीं और 9वीं जेपीएससी परीक्षा को एक साथ कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसके पहले भी ऐसा देखा गया है कि कंबाइंड एग्जामिनेशंस को एक साथ कंडक्ट कराया गया है और इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूर्वानुमानित है 225 से 230 जा सकता है, ये 100% श्योर है और ये काफ़ी ज़्यादा चिंतन और मनन करने के बाद ये निर्धारित किया गया है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जेपीएससी दिस ईयर विल बी 225 मार्क्स टू 230 मार्क्स एज फार एज एक्सपेक्टेड। अब देखिए, अभी तक जो मामला लंबित था माननीय उच्च न्यायालय में, जो कि एक सप्ताह जेपीएससी के एग्जाम को आगे बढ़ाया, 12 सितंबर 2021 को न होकर के जेपीएससी की परीक्षा 19 सितंबर 2021 को हो रही है। उसका माजरा यह था कि हमारे जेपीएससी में उम्र सीमा का एक नया विवाद खड़ा हो गया था। अभी तक हमारे जेपीएससी में उम्र सीमा थी जनरल के लिए 35, ओबीसी के लिए 37 और एससी और एसटी के लिए 40। ये हमारा विवाद था। इसी को लेकर के और जिनकी उम्र आयु 7वीं 8वीं 9वीं के चलते, समय पर नहीं कराने के चलते जो लैप्स कर गए थे, जो बढ़ गए थे, उनको और मौका दिया जाने के कारण ये इतनी लंबी बहस हुई और अंत में जाकर के परीक्षा को एक सप्ताह के लिए टाल दिया गया और उसकी तिथि को पुनः बढ़ा दिया गया। अब हम लोग इधर देखते हैं कि 200 मार्क्स में आपका 40% स्कोर करना है, फिर दूसरे पेपर में भी आपको 40% स्कोर करना है, ओवरऑल भी और पर पेपर भी। पिछले साल बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट इसी कारणवश नहीं आया था कि उन्होंने सोचा कि जो सेकंड कट ऑफ बनेगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, वो इस आधार पे बनेगी कि पर पेपर वाइज न बन करके ओवरऑल बनेगी। लेकिन जो जेपीएससी ने जो कट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इंट्रोड्यूस किया, जो जारी किया, वो कट ऑफ पर पेपर वाइज बना दिया। इसके कारणवश जिस बच्चों के 100 में से 37 आ रहे थे, 38 आ रहे थे, 39 आ रहे थे, वे छट गए। दूसरी तरफ उनका 206 लाने के लिए फर्स्ट पेपर में जो रिक्वायरमेंट था उससे कहीं ज्यादा मार्क्स आ रहे थे, जो कि सेकेंड पेपर में कम होने के बावजूद भी वो 206 के कट ऑफ को पार कर जाते। लेकिन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के बात को दूसरी तरीके से अप्लाई करके, लागू करके बहुत सारे मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को प्रीलिम्स में रिजल्ट लाने से बाहर कर दिया।
ये माजरा कुछ समझ में ना आया था। और जेपीएससी की सारी परीक्षाएं शुरू से लेकर अंत तक विवादास्पद रही हैं और विवाद से घिरी हुई हैं। अभी तक 4 एग्जाम्स होने वाले हैं, 3 हो चुके हैं और जेपीएससी के सारे एग्जाम्स और सारे रिजल्ट्स पर अभी तक न्यायालय में मुकदमा दर्ज है और अभी तक सारी जो भर्तियां हुई हैं वो विवादास्पद हैं और उन पर सभी पर मुकदमे चल रहे हैं। यह परीक्षा भी समय सीमा से होने के बावजूद भी इसमें भी नए नए विवाद और मोड़ देखने को आएंगे 19 सितंबर 2021 के बाद। अभी तक तो अनुमानित है कि यह परीक्षा किसी हालत में 19 सितंबर 2021 तक हो जानी चाहिए, क्योंकि जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराने के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। बाद में जो विवाद हो उनका उनसे कोई लेना देना नाता नहीं है, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो देखिए हम लोग एक बार कट ऑफ को देखते हैं। कट ऑफ काफी ज्यादा चौंका देने वाला और मजेदार है। कितनी फाइट झारखंड के स्टूडेंट्स करते हैं इसको जरा एक बार हम लोग गहराई से देखते हैं। BC1 और BC2 नेक टू नेक 206 जनरल, नो एनी काइंड ऑफ इफेक्ट बिकॉज नो रिजर्वेशन, सो दैट्स वाई 206। SC और ST हम कहते हैं कि दलित और ये आदिवासी पिछड़े हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं मन लगता है, नहीं ध्यान देते हैं, नहीं रुचि है। लेकिन देखिए कट ऑफ चौंका देने वाला है। कितना आश्चर्यजनक कट ऑफ है। SC 192, ST 192 मीन्स नेक टू नेक 13 से 14 नंबर का गैप है कट ऑफ मार्क्स में, और वो भी नया पैटर्न और नई भर्ती। और सोचिए झारखंड उन्हीं के लिए बना है, ST और SC के लिए ही है, उन्हीं का राज्य है। फिर भी BC1, BC2 और जनरल से नेक टू नेक है, किसी मामले में कम नहीं है। तो ये चौंका देने वाला कट ऑफ है। ऐसा बहुत कम स्टेट्स में, काफी कम वैकेंसीज में, काफी कम जगह ऐसा देखने को मिलता है। अब देखिए 2012, 14, 16 लगातार ये तीनों भर्तियां हुई। तीनों में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए, पैटर्न्स पूछे गए। किन्हीं में पेपर 2 था, किन्हीं में सिर्फ एक ही पेपर था, और 16 में 2 पेपर आया, वो भी सेकेंड पेपर रीजनल के रूप में आया। पहली बार ये झारखंड की तरफ से मांग हुआ कि हमारे राज्य का भी पेपर होना चाहिए। तो पहले से प्रस्तावित तिथि है 19 सितंबर 2021। समय नजदीक है। जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, उनसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वे अभी से एकदम तैयारी में लग जाएं। पेपर नॉर्मल ही रहता है, ना ही ज़्यादा हार्ड ना ही ज़्यादा इजी। एक मॉडरेट पेपर सेट होता है जिसको स्कोर किया जा सकता है। 225 और 230 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो यूपीएससी के लड़के हैं, जो जेपीएससी की तैयारी बिना किए हुए भी जाकर के देना चाहते हैं और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बेनिफिट होगा। क्योंकि जेपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीएससी ये तीनों के क्वेश्चंस आपस में लगभग को रिलेटेड होते हैं। जो जीएस पेपर होता है, पेपर 1, आपस में को रिलेटेड होते हैं। खासकर बीपीएससी की अधिकांश क्वेश्चन जेपीएससी से मैच करते हैं और जेपीएससी के भी अधिकांश जो जीएस है वो बीपीएससी से मैच करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं संथाल परगना, ये सब बिरसा मुंडा, ये सब जितना भी है, ये सब बिहार के एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो 50% अगर हम स्कोर करके आते हैं किसी भी एग्जाम में, तो अगर रिजर्व्ड कैटेगरी में है तो हम सेफ माने जाते हैं। और 60% अगर हम किसी भी एग्जाम में स्कोर कर लेते हैं पीसीएस वाले, तो हम माने जाते हैं कि हमारा रिजल्ट जनरल में भी कंफर्म है। 60 to 65 जनरल अगर स्कोर करके आता है तो उसका रिजल्ट सेफ माना जाता है। और 50 to 55 अगर अदर कैटेगरीज जो है BC1, BC2 करके आते हैं तो सेफ माने जाते हैं। ST SC भी पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कट ऑफ्स के बारे में। और झारखंड में चूंकि इनकी संख्या ज़्यादा है तो और कम ही जाएगा, लेकिन बिहार में हम लोगों ने देखा कि चौंका देने वाला कट ऑफ था 98, इस बार 66वीं के प्रीलिम्स में। क्योंकि हमारे बिहार में ST की संख्या मात्र 1% है, इस कारण इतना ज़्यादा संख्या में कट ऑफ की बढ़ोतरी हुई है। और एक ही कट ऑफ निर्धारित किया गया जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए 98 ही मान लिया गया है कि दोनों के लिए सेम था। अब ये हमारा विधिवत पूरा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। 2021 में 19 सितंबर को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा प्रीलिम्स आयोजित होने वाली है, जिसमें 225 से लेकर 230 मार्क्स तक कट ऑफ जाने की पूर्ण संभावनाएं हैं। यह हमारा एक पूर्ण विश्वास है
क्वेश्चंस के पैटर्न्स को देखते हुए, प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए और बच्चों की तैयारी और क्वेश्चंस के लेवल को देखते हुए ये हमारा एक सर्वे है कि 225 से 230 प्रीलिम्स का कट ऑफ मार्क्स जाएगा। और प्रीवियस जेपीएससी के एग्जाम्स हुए हैं 2012, 2014, 2016 में, और ये सारे एग्जाम्स काफ़ी ज़्यादा शुरू से विवादास्पद रहे हैं। ये कट ऑफ से जनरल का 206, BC1 206, BC2 206, SC 192, ST 190